स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है आपका बेजोड़ केमिस्ट्री में। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत बहुत बेजोड़ टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चर्चा करते हैं आज बहुत अच्छे तरीके से। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को चर्चा करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा थोड़ा सा कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन 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 के बारे में। तो कार्बन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लो, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है? 6। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2 2s2 एंड 2p6 2p2 होता है। ठीक है, ये टोटल कितना हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 हुआ। कितना हुआ? 4। इसलिए हम ज्यादा लंबा इसका नहीं बताने जा रहे, लेकिन इतना बता दे रहे हैं। इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने के कारण से ये क्या करता है, अदर एलिमेंट के साथ और अपने आप के साथ ये 4 बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? टोटल 4 बॉन्ड, अपने साथ भी और दूसरे के साथ भी। मतलब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, अपने साथ भी जुड़ेगा ये और दूसरे के साथ भी जुड़ेगा। सो ये कार्बन का अपना एक फंडा हुआ। फिलहाल हम लोग डायरेक्ट चर्चा कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें इसका नोमेनक्लेचर 2 फॉर्म में जनरली देखा जाता है। एक है IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर या फिर नेम बोल सकते हो, और दूसरा है कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेम, दूसरा क्या आ गया? कॉमन नेम। हम लोग कॉमन नेम को अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन IUPAC नेम को फटाफट हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेम, IUPAC नेम जानने के लिए थोड़ा सा जान लीजिए। IUPAC का मतलब क्या होता है? I का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नोमेनक्लेचर होगा, क्या नाम होगा, ये हम लोग को जानना है। तो फिलहाल IUPAC नेम, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ता है 3 चीज, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज। और वो 3 चीज है पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है रूट वर्ड और तीसरा है सफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और क्या? सफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 भाग का आ गया आपका। पहला होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसका क्या आगे यूज है ये हम डिटेल चर्चा करेंगे। रूट वर्ड का कोई भाग नहीं, और इसका भी 2 भाग होता है सफिक्स का। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। एकदम समझते जाइए। क्या हम लोग किए? IUPAC नोमेनक्लेचर जानना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर अगर जानना है, बहुत शानदार तरीका। हम लोग को 3 बात को ध्यान रखना है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। प्रीफिक्स 2 तरह का, एक प्राइमरी सफिक्स मतलब प्रीफिक्स, और दूसरा क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स। रूट वर्ड जैसे के तैसे है, सफिक्स 2 तरह का, प्राइमरी सफिक्स और क्या? सेकेंडरी सफिक्स। बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलो, तो आप प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करने वाला है या क्या यूज है इसका, ये हम लोग देखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब है इट इंडिकेट दैट द साइक्लिक चेन प्रेजेंट इन कार्बन चेन। कार्बन चेन जो होगा उसमें साइक्लिक चेन को जो रिप्रेजेंट करने वाला होगा वो कौन होगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। बात समझ में आ रहा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या इंडिकेट करेगा? इट indicate that the number of branch को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, इसलिए नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट इन कार्बन चेन, प्रेजेंट इन कार्बन चेन। रूट वर्ड क्या इंडिकेट करेगा? इट indicate that the number of carbon atom present in कार्बन चेन। बात समझ में आता है? तो ये रूट वर्ड क्या इंडिकेट करने वाला है? तो ये इंडिकेट करने वाला है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन। बिल्कुल समझ में आ रहा है? और
ये हम लोग देख लेते हैं रूट वर्ड। अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है तो थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं, इधर हम मिटा दे रहे हैं और आगे देखते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा देख लो। ये रूट वर्ड जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करने वाला है। तो अगर कार्बन एटम का संख्या 1 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। क्या बोलते हैं, मिथ। कार्बन अगर 2 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इथ। कार्बन अगर 3 होगा तो इसको बोलेंगे प्रॉप। कार्बन अगर 4 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे इसको। कार्बन अगर 5 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंट। कार्बन अगर 6 होगा तो इसको बोलेंगे हैक्स। कार्बन अगर 7 होगा, कार्बन अगर 7 होगा तो इसको बोलेंगे हेप्ट। कार्बन अगर 8 होगा तो इसको बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन अगर 9 होगा तो इसको बोलेंगे नॉन, और कार्बन अगर 10 होगा तो इसको बोलेंगे डिक। फिलहाल इतना ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर इससे भी ज्यादा होगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम तक अगर यदि हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम तक, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन, मतलब CN। हम नहीं जानते कितना कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तब इसको हम लोग बोलते हैं अल्क। क्या बोलते हैं, अल्क। बात समझ में आ गया। तो रूट वर्ड हम लोग पता किए, रूट वर्ड क्या इंडिकेट करने वाला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। कहां पर, कार्बन चेन में। अगर एक कार्बन एटम होगा कार्बन चेन में तो मिथ बोलेंगे, 2 होगा तो इथ बोलेंगे, 3 होगा तो प्रॉप बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 होगा तो पेंट बोलेंगे, 6 होगा तो 6 बोलेंगे, मतलब हेक्स बोलेंगे, और 7 होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 होगा तो ऑक्ट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। 9 अगर होगा तो नॉन बोलेंगे, 10 होगा तो डेक बोलेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, हमको पता नहीं कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम, सो उसको हम लोग अल्क बोलेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, इतना दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद हम लोग, ये रूट वर्ड का कहानी खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग चर्चा देखते हैं कि प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करने वाला है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स जो है ये इंडिकेट करता है नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। इट indicate that the nature of bond, the nature of bond between carbon atom present in carbon chain, present in carbon chain। बात समझ में आया। जैसे हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल। अगर मान लो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, पहला क्या हो, सिंगल बॉन्ड, क्या हो, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ANE। दूसरा डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर यदि प्रेजेंट हो कार्बन चेन में तब इसके लिए क्या यूज करेंगे, ENE। और तीसरा जो है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर यदि हो ट्रिपल बॉन्ड तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, YNE, आइन पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आइन पढ़ेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या हम लोग सीखे, तो हम लोग सीखे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करने वाला है, प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितना तरह का हो सकता है, तो एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो इसमें ANE लगाएंगे, N पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड अगर होगा ENE लगाएंगे, इन पढ़ेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा YNE लगाएंगे और आइन पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो तो हम लोग फटाफट ये प्राइमरी सफिक्स को देख लिए। अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को फटाफट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आखिर और कहानी क्या बोलता है। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है, सेकेंडरी सफिक्स, वो सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करने वाला है, एकदम बढ़िया से समझिएगा। इट इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन, प्रेजेंट इन कार्बन चेन। बात समझ में आया। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या इंडिकेट करने वाला है, तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बन चेन। बिल्कुल समझ में आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करेगा, कौन सा नेचर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बन चेन में, ये इंडिकेट करने वाला है कौन, सेकेंडरी सफिक्स। अब एक नया टर्म आ गया है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो चलते हैं और जानते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो फटाफट हम लोग लिख लेंगे फंक्शनल ग्रुप। एकदम लिखते जाओ तुम लोग भी, ये तुम लोग भी लिखते जाओ, तभी समझ में आएगा फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग समझेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा भाई, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ वैसा ग्रुप जिसके जुड़ने से उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता हो। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ग्रुप उसमें जुड़ा, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाता हो। तो ऐसा ग्रुप को जो बाहरी जुड़ा है, ऐसा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप।
बात समझ में आ गया। ये जनरली 12 टाइप्स का होता है। ये जनरली कितना टाइप का होता है? 12, 12 तरह का होता है। कितना तरह का? 12 तरह का। 12 तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये 12 तरह का फंक्शनल ग्रुप को हम लोग डिटेल चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नाम कैसे लिखाएगा ये हम लोग जानेंगे। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो C++OOH, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। और इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH, मतलब SO3H। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आया। तीसरा अगर हम बात करें तो होता है एसिड हैलाइड। एसिड एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड का जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों साइड को एक ग्रुप जुड़ेगा। बात समझ में आया। तो ये एसिड एनहाइड्राइड है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हम लोग ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तीसरा अगर चौथा बात करें तो ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर। ईस्टर के लिए यूज होता है OOR। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। क्या अल्काइल ग्रुप होता है हम बताएंगे। तो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया किसका? ईस्टर का। तो ईस्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं O8। क्या यूज करते हैं? O8। बात समझ में आ गया। चौथा, पांचवा अगर हम बात करें तो होता है एसिड हैलाइड। क्या होता है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जो रिप्रेजेंटेशन है वो X लग गया। X कहने का मतलब हो गया हाइड्रोजन ग्रुप। क्या हो गया? हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप। यहां हाइड्रोजन ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। इसका हम लोग जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या होगा? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। क्या होगा? ऑयल हैलाइड। बात समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज हुआ? ओइक एसिड यूज हुआ। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या यूज हुआ? सल्फोनिक एसिड डायरेक्ट यूज हुआ। एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या यूज हुआ? ओइक एनहाइड्राइड यूज हुआ। ईस्टर के लिए क्या यूज हुआ? O8। क्या यूज हुआ? O8। और एसिड हैलाइड का बात करें तो क्या हम लोग यूज करेंगे? ऑयल हैलाइड। अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड बोलेंगे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमाइड बोलेंगे, आयोडीन रहेगा आयोडाइड बोलेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। और 5 तक हम लोग जान चुके हैं। 5 तक हम लोग जान चुके हैं। छठा हम लोग जानते हैं। हम लोग 5 तक जान चुके हैं। 5 तक हम लोग जान चुके हैं। छठा हम लोग जानते हैं एमाइड। एमाइड। एमाइड का होता है C डबल बॉन्ड ONH2। क्या होता है? C डबल बॉन्ड ONH2। एमाइड। इसका हम लोग सफिक्स जो यूज करते हैं डायरेक्ट एमाइड यूज करते हैं। सातवां अगर हम बात करें तो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं, नाइट्राइल होता है। क्या होता है? नाइट्राइल। C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके लिए भी जो डायरेक्ट यूज होता है तो नाइट्राइल डायरेक्ट यूज होता है। आठवां अगर हम बात करें तो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं Al डायरेक्ट। नौवां जो हम लोग बात करें तो होता है कीटोन। कीटोन के लिए डायरेक्ट यूज होता है COC। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ खाली है, कोई भी ग्रुप जुड़ेगा। इसके लिए हम लोग ऑन यूज करते हैं। इसको वन नहीं पढ़ना है, ऑन पढ़ना है। 10वां अगर हम बात करें तो होता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का OH होता है। OH के लिए OL यूज करते हैं। यहाँ AL है, यहाँ OL है। ठीक है, ये सफिक्स का बात कर रहे हैं। 11वां अगर हम बात करें तो होता है अमीन। अमाइन भी बोल सकते हो। अमीन NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अमीन बोलेंगे। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं सफिक्स अमीन ही। और अंतिम, सबसे अंतिम होता है ईथर। क्या होता है? ईथर। ईथर स्पेशल केस में आता है। फिलहाल इसका हम लोग सफिक्स यहां नहीं लिख रहे। तो ये टोटल 12 तरह का क्या हो गया? आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। बात समझ में आया। और जो भी ग्रुप अगर आएगा
तो वो हम लोग सफिक्स के रूप में नहीं लिखेंगे, वो परफिक्स के रूप में लिखेंगे। ये 12 को छोड़कर बाकी जितना भी ग्रुप अगर आएगा जो नेचर चेंज कर रहा है या फिर फंक्शनल ग्रुप के जैसा आएगा, तो वो फंक्शनल ग्रुप के जैसा नहीं शो करेगा। वो कैसा शो करेगा? वो शो करेगा ब्रांच के जैसा, सब्स्टिट्यूएंट के जैसा। जैसे हम एग्जांपल में अगर हम बता दें तो जैसे मान लो क्लोरीन जुड़े रहेगा, तो क्लोरीन को हम लोग सफिक्स नहीं बोलते या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये ब्रांच के जैसा काम करेगा और इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन रहेगा तो डायरेक्ट इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो। बात समझ रहे हो? और अगर आयोडीन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडो। ये प्रफिक्स के रूप में यूज होगा, सफिक्स के रूप में यूज नहीं होगा। एज ए ब्रांच के रूप में ये यूज नहीं होगा। किस तरह यूज होगा? एज ए फंक्शनल ग्रुप के जैसा यूज नहीं होगा, ये ब्रांच के जैसा यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह का, जैसे NO2 हो गया नाइट्रो, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप जो यूज होगा वो आपका ब्रांच के जैसा यूज होगा, ये फंक्शनल ग्रुप के जैसा यूज नहीं होगा। यहां से हम लोग थोड़ा सा ये भी जानते हैं, सीनियरिटी टेबल हम लोग को जानना पड़ता है। सीनियरिटी टेबल, कौन ज्यादा सीनियर है और कौन जूनियर है। हम जो पैटर्न हम आपको बताए वो देख लो, 6 7 8 9 1 2 3 4 5 इस तरह से जो बताए, ये 12 एक प्रकार का सीनियरिटी ऑर्डर में ही है। ठीक है, सबसे पहला जो हम लोग लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, वो आपका जो है वो सबसे ज्यादा सीनियर है, और ये 12 नंबर जो ईथर है ये सबसे ज्यादा जूनियर है। बात समझ में आ रहा है? इसको याद करने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। अभी फिलहाल ये नोट कर लीजिए और देखिए आगे क्या होता है। बात समझ में आ रहा है? सो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लोग चर्चा किए, फटाफट चर्चा कर लेते हैं फिर से। हम लोग चर्चा क्या किए? IUPAC नेम जानना है। IUPAC नेम में हम लोग 3 बात को ध्यान रखते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स 2 भाग का है, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक चेन को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो नंबर ऑफ ब्रांच को इंडिकेट करेगा, जो कहां पर जुड़ा हुआ है? कार्बन चेन में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आया? पहले ये इतना समझ लीजिए। दूसरा बात हम लोग रूट वर्ड का किए, तो रूट वर्ड क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन। बात समझ में आया? तीसरा अगर हम बात करें तो सफिक्स 2 तरह का होता था। सफिक्स 2 तरह का, एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा क्या? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सफिक्स N, ANE, N पढ़ेंगे। और डबल बॉन्ड के लिए क्या? इन, ENE, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या? YNE, आइन पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? सेकेंडरी सफिक्स का बात करें तो वो फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता था, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप टोटल कितना तरह का होता है? 12 तरह का होता है। कितना? 12 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है जनरली। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और सबसे लास्ट कौन है? ईथर। एक ऑर्डर में रखिएगा, इससे सीनियरिटी टेबल आपको पता चलेगा। हम इसको ट्रिक एंड टेक्निक देंगे नेक्स्ट वीडियो में, कभी हम देंगे। इसमें टाइम ज्यादा नहीं बच रहा है इसीलिए हम यहां नहीं दे रहे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कभी जरूर देंगे इसको कैसे याद किया जाए। फिलहाल हम लोग यहां से ये पता कर लिए। अब IUPAC नेम अगर यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये एक प्रकार का फॉर्मेट हम दे रहे हैं, ये फॉर्मेट पर ही बैठाना है और किसी का भी नाम लिख लेना है। तो फॉर्मेट क्या होगा? तो सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग को लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? तो रूट वर्ड लिखना है, रूट वर्ड लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है? प्राइमरी सफिक्स लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है? सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। आपको सारा चीज बता दिया गया है। प्राइमरी परफिक्स मतलब साइक्लिक चेन होना चाहिए, सेकेंडरी परफिक्स कहने का मतलब ब्रांच होना चाहिए। ये सब कैसे पता करेंगे हम अभी तुरंत बताएंगे, टेंशन मत लो। पहले ये फॉर्मेट जान लो, एकदम फॉर्मेट जान लेना है, फॉर्मेट बढ़िया से जान लेना है। क्या? प्राइमरी परफिक्स साइक्लिक ग्रुप, सेकेंडरी परफिक्स नंबर ऑफ ब्रांच प्रेजेंट इन कार्बन चेन, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन, प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन 2 कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बन चेन, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। टोटल फंक्शनल ग्रुप कितना? 12 फंक्शनल ग्रुप। फटाफट हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रूल रेगुलेशन सीख जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर चेन को कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो IUPAC जो था वो कुछ रूल को दिया था। क्या किया था? रूल को दिया था। जो पहला रूल है, तो पहला रूल क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन को, कोई भी कार्बन चेन अगर है, कार्बन कंपाउंड है, तो सबसे पहले क्या कीजिए आप? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल में अगर यदि हम समझा लें, एक कंपाउंड है पहला, जैसे देखो CH3 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 और CH3।
ये एक प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट करने का मतलब लंबा चेन, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी जो सबसे ज्यादा कार्बन एटम वाला चेन होगा उसी को लंबा चेन बोलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। तो 1 2 3, इधर से भी चलो 1 2 3, कहीं से भी चलोगे तो 3 आएगा कार्बन एटम, इसलिए लंबा चेन यही हुआ। तो ये हम लोग सिलेक्ट कर लिए। तो ये जो आपका हुआ वो क्या कहलाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। क्या कहलाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। बात समझ में आ गया। और ये जो आपका छूट गया, समझिए यहां गौर करने वाला बात है कि लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन सिलेक्ट हो गया उसको तो लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे, पैरेंट चेन भी बोला जाता है इसको, तो लॉन्गेस्ट चेन या फिर पैरेंट चेन बोलेंगे। और जो कार्बन एटम छूट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो यहां देखो ये दो मूड़ी छूट चुका है, तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये दोनों क्या हो गया, ब्रांच। और ब्रांच का संख्या कितना हो गया, 2। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ब्रांच किसको हम लोग बोलेंगे, जो छूट जाएगा पैरेंट चेन सिलेक्ट करने के, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के समय जो छूट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांच। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, जो सबसे ज्यादा लंबा कार्बन एटम वाला चेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो एक थोड़ा सा और एग्जांपल हम दे देते हैं और फटाफट हम बताना चाहेंगे। और दूसरा अगर एग्जांपल अगर हम चलें तो जैसे देखो CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया, और यहाँ H है, हम ऐसे ही लिख देते हैं। और यहाँ हो गया CH3, और यहाँ भी हो गया CH2 और CH3। अब यहाँ से पता करना है लॉन्गेस्ट चेन, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन हम लोग को पता करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन पता करोगे, 1 2 3 4, इधर से 4 हो रहा है भाई, 1 2 3 4, 4 हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 हो रहा है। क्या हम लोग इधर से भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो रहा है, 6। जहां से जिधर से भी चलो लेकिन लंबा चेन आना चाहिए उसी को लॉन्गेस्ट चेन बोलते हैं। तो हम लोग का यहां से ये क्या आ जा रहा है, लंबा चेन आ जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ये आपका क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और ये जो छूटा एक और एक इधर 2, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो यहां नंबर ऑफ ब्रांच कितना हो गया, 2 हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ब्रांच कैसे छाटेंगे और लॉन्गेस्ट चेन कैसे छाटेंगे ये पता चल रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे और बढ़िया से रखोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। चलो सेलेक्ट तो हो गया, एक कॉन्सेप्ट यहां है, थोड़ा सा हम नोट करके बता दें। तो यहां से क्या होगा, अगर मान लो कि 2 या 2 से, जैसे एक एग्जांपल ले लेते, CH2 CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3, यहां भी ये CH है, यहां CH है, ये CH3 हो गया, और नहीं CH2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, CH3 ले लो, यहाँ CH3 और CH3 ले लो, और यहाँ CH3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलो देख, यहां से एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें से क्या होता है कि जो लंबा चेन होगा उसी को सेलेक्ट करना है लंबा। यहां देखो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, ये तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6, देखो एक इधर से आ रहा है 6, 1 2 3 4 5 6, इधरों से आ रहा है 6। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से कोई एक चूज करना है। आप लोग को ध्यान देना यह है कि अगर यदि 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 हो रहा है, तो हम लोग को ध्यान ये देना है कि वैसा लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच का संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तो वो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, सही होगा। और नंबर ऑफ ब्रांच का संख्या अगर कम होगा तो लॉन्गेस्ट चेन वो वाला क्या होगा, गलत होगा। जैसे हम दोनों करके बताते हैं, अगर मान लो कि हम लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट किए, ये सेलेक्ट किए, तो लॉन्गेस्ट चेन ये अगर सेलेक्ट करोगे तो ब्रांच का संख्या कितना है, तो एक ब्रांच यहां मिला आपका, एक यहां और एक यहां, टोटल ब्रांच का संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल 4 ब्रांच का संख्या है। बात समझ में आ रहा है। और इसी में अगर हम बात करें, 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 तो देखो ये अगर यदि इस इधर साइड से अगर यदि आ जाए, इसको अगर लॉन्गेस्ट चेन माने, तो हम लोग का ब्रांच का संख्या क्या हो गया, तो एक यहां और हो गया, एक यहां और एक यहां। बात समझ में आया। अगर इधर चलते हो तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, लंबा चेन हो जाता है, 6 तो होगा। ब्रांच का संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और क्या 6, तो ब्रांच का संख्या कितना हो गया, 6। तो ब्रांच का संख्या यहाँ 6 आ रहा है, तो ये वाला जो लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये वाला जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो
सही होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या सीख गए कि लॉन्गेस्ट चेन वही, अगर जब जब कार्बन चेन हम लोग सिलेक्ट करते समय दो डायरेक्शन में कार्बन संख्या सेम आ जाए तब हम लोग किसको लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे? तो वैसा कार्बन चेन का वैसा लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ब्रांच का संख्या क्या हो? ज्यादा हो। ब्रांच का संख्या ज्यादा होगा वो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? सही। तो ये इधर वाला लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? सही हो गया। फिलहाल हम ये बता चुके, अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट चेन जब सिलेक्ट हो जाता है तो ये पहला आपका रूल खत्म हो जाता है। रूल नंबर दूसरा जो है वो क्या दिया गया? तो नंबरिंग करना है। नंबरिंग, नंबरिंग, बात समझ में आया? नंबरिंग हम लोग को करना है। नंबरिंग जैसे मान लो CH3 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 CH3, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो हम लोग सिलेक्ट कर लिए। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो लॉन्गेस्ट चेन में, ये तो आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन, हम लिख देते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और ये आपका ये दोनों क्या हो गया? ब्रांच। ये तो आपका हो गया ब्रांच, लॉन्गेस्ट चेन और ब्रांच पता चल गया। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे कि नंबरिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंटिंग करना है। तो 1 देखो इधर से इधर जा रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम इधर हुआ। इधर से इधर चलो, 1 2 3, दोनों तरफ से चले, ठीक है। यहां से देखो पोजीशन ऑफ ब्रांच जो मिल रहा है, या तो इधर से चलो या तो इधर से चलो, पोजीशन जो मिल रहा है दोनों तरफ से सेम मिल रहा है। इधर से भी दूसरा पोजीशन मिल रहा है, इधर से भी चलो तो दूसरा पोजीशन पर मिल रहा है। मतलब दोनों में से किधरों से भी चल सकते हो। बात समझ में आया? जब पोजीशन ब्रांच को सेम दोनों तरफ से अगर यदि काउंटिंग करने पर मिल जाए तो किधरों से भी चला जा सकता है। बात समझ में आया? सो यहां से काउंटिंग तुमको पता चल गया होगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3 CH और CH3 CH2 एंड CH3, मान लो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिए। अब नंबरिंग करना है हम लोग को। तो नंबरिंग इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इधर से करते 1 2 3 और 4, इधर से कर लो 1 2 3 और क्या 4। तो यहां से ध्यान देने का जरूरत है, अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच का जो नंबरिंग आता है वो किस पर आता है? पोजीशन, ब्रांच का पोजीशन कितना होता है? 2 पोजीशन पर आता है। और इधर से नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं तो ब्रांच का पोजीशन कितना आता है? 3 पोजीशन पर आता है। तो हम लोग को यहाँ नोट क्या करना है कि किधरों से तुम चेंज काउंटिंग करो, ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तब वो क्या होता है? नंबरिंग वैलिड होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख लिए कि नीचे से जो हम लोग इधर से इधर किए हैं वो तुम्हारा सही है नंबरिंग, और ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? गलत। क्योंकि इधर से नंबरिंग किए तो ब्रांच को हम लोग को क्या मिल गया? हाईएस्ट नंबर मिल गया, लोवेस्ट नंबर नहीं मिला। हम लोग को क्या समझना है कि ब्रांच को क्या मिलना चाहिए? नंबरिंग, लोवेस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल समझ में आ रहा है? अगर हम और एग्जांपल थोड़ा सा समझा दें, अभी सिर्फ समझते जाओ, अभी सिर्फ समझते जाओ, उसके बाद देखना एकाएक पता चलेगा कि सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म। बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जरूरत था तो वो हम बता दे रहे हैं। तीसरा अगर एग्जांपल हम समझाएं तो यहां से देखो CH3 है, CH3 है और CH3 है। यहां भी CH3 जोड़ देते ना, और CH2 और क्या CH3 और CH3। अगर दो या दो से ज्यादा अगर ब्रांच हो, हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। अब देखो 1 2 या फिर क्या 3, 2 या 2 से अधिक ब्रांच का संख्या अगर आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग तो करते हैं, लेकिन जिधर से काउंटिंग करेंगे, देखो हम लोग समझ लेते हैं। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे क्या होगा? 1 2 3 4 5 और क्या 6। अगर इधर से करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 और क्या 6। अब होता क्या है कि हम लोग जितना ब्रांच है पोजीशन लिख लो। इधर से काउंटिंग करोगे तब पोजीशन लिख लो, इधर से काउंटिंग करोगे तब पोजीशन लिख लो। इधर से काउंटिंग करोगे तो क्या ब्रांच किस पर मिला जी? तो दूसरा पोजीशन पर मिला। और किस पर मिला जी? तीसरा पोजीशन पर मिला। और चौथा पर नहीं मिला, पांचवा पोजीशन पर मिला। तो टोटल कितना आ गया? 235 आ गया ना। बस पोजीशन ये जानना है, ये ट्रिक टेक्निक दिमाग में सिर्फ बैठा के रखना है, ठीक है। इधर से काउंटिंग करो तो इधर से काउंटिंग करोगे तो ब्रांच कितना पर मिला जी? दूसरा पर। तीसरा पर नहीं मिला, चौथा पर मिला तो चौथा पर मिल गया, पांचवा पर मिला। बस यहां से देखो 245 आ गया, इधर से क्या आ गया? 235। जो कम होगा वही सही होगा। तो ये कम है, ये क्या है? ज्यादा। कहने का मतलब हो गया इधर वाला, जो इधर से इधर वाला क्या है? सही काउंटिंग, और इधर से इधर वाला क्या हो गया? गलत काउंटिंग। बात समझ में आया? 2 या 2 से अधिक ब्रांच रहेगा तो पता चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल ये तुम लोग समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल तुम लोग को हम लोग देंगे और तुम लोग समझते जाओगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो होता क्या है, अगर सिचुएशन एक और एग्जाम्पल के साथ हम बता देते हैं। सिचुएशन अगर यदि ऐसा आ जाए जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH3 CH2 CH3 CH2 एंड CH3। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। एक प्रकार का एग्जांपल है, हम लोग को करना क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। बात बराबर है, कहीं से भी कर सकते हो, इधर से कर लिए, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देना, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो कितना पोजीशन पर आता है, तो 3 पर ब्रांच है ना, और इधर भी ब्रांच है, तो ये कितना पोजीशन पर आया, तो 3rd पोजीशन पर आया, और ब्रांच मिल गया 3रा पोजीशन पर, और किस पर मिला, 5वां, तो इधर भी देख लीजिए। इधर से चलो तो कितना पोजीशन पर मिल रहा है, 3रा और क्या, 5वां। अब यहां से देख रहे हो दोनों का पोजीशन क्या हो गया है, सेम। तो लफड़ा कर दिया ना, किधर से काउंटिंग करोगे पता नहीं चल रहा है। बात समझ आया, दोनों तरफ से सेम आ गया है, दोनों तरफ से सेम। जब भी ऐसा सिचुएशन आए दोनों तरफ से सेम, तब कंडीशन क्या करोगे, तुम चेंज करोगे। और क्या चेंज करना है हम सिखा रहे हैं, बढ़िया से समझना। एक टॉपिक यहां सिखा लेते हैं। जैसे देखो, कार्बन अगर कितना बॉन्ड बनाता है, 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। चारों में हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं, ठीक है। अभी हम सिखाए थे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम क्या होता है। एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। 2 कार्बन तो ईथ बोलेंगे। 3 कार्बन तो प्रॉप बोलेंगे। उसी तरह से अगर यदि कोई भी कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाया है, इससे एक हाइड्रोजन अगर हट जाए तो उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं आइल। क्या यूज करते हैं, आइल। जैसे कहने का मतलब, एक कार्बन एटम है, एक का नाम क्या होता है, मिथ, और इसमें एक हाइड्रोजन हट गया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइल जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। बात समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे दूसरा बात, सी 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन हट गया, बात समझना, एक हाइड्रोजन हट गया, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथ। एक हाइड्रोजन हटा हुआ इसलिए क्या, आइल, नाम क्या हो गया, इथाइल। बात समझ में आया। तो कहने का मतलब ये हो गया, चाहे एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, जो भी कार्बन हो, अगर एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो सफिक्स हम लोग यूज करेंगे क्या, आइल। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। बस यही समझना है, नाम हम समझा दिए। अब नाम हम लोग देखते हैं। ब्रांच है, ब्रांच, तो दोनों का जब पोजीशन सेम आ जाए तो हम लोग देखते हैं उसका नाम, और अल्फाबेट ऑर्डर में हम लोग ऑर्डरिंग करेंगे। बात समझ में आया। अगर इसका नाम लिखें तो देखो, एक कार्बन है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 में से देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भाग गया है इसका मतलब एक कार्बन का नाम मिथ होगा और एक हाइड्रोजन भाग गया इसलिए आए। सो इसका नाम क्या हो गया, ये ग्रुप का, ये ब्रांच का नाम क्या हो गया, मिथाइल। इसका अगर हम बात करें तो देखो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 और एक साथ, मतलब कहने का मतलब यहाँ 2 है ना, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसका भी भागा हुआ है। 2 कार्बन के लिए ईथ हो गया और एक हाइड्रोजन हट गया इसलिए क्या हो गया, आई, मतलब इथाइल नाम हो गया। अब यहाँ से अल्फाबेट ऑर्डर, पोजीशन दोनों का सेम है, हम लोग को अल्फाबेट ऑर्डर में देखना है। तो सबसे पहले देखना क्या है, ई आता है कि एम, तो ई आता है। पहले कौन आता है, ई आता है, उसके बाद कौन आता है, एम। तो जो पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। बात समझ में आया। तो अगर यदि हम इधर से चलते हैं, समझना बात को, 1 2 3, तो 3 पोजीशन मिला। अगर इधर से चलते हैं 3 पोजीशन ई को मिला, और इधर से चलते हैं 1 2 3 पोजीशन किसको मिला, एम को, और 5 पोजीशन किसको मिला, ई को। तो ई को हाईएस्ट नंबर मिल जाता है इधर से चलने पर, लेकिन इधर से चलने पर ई को क्या मिलता है, लोवेस्ट नंबर मिलता है। इसीलिए इधर से हम लोग सही मानेंगे और इधर वाला क्या मान लेंगे, गलत मानेंगे। बात समझ में आया। इधर से चलोगे तो गलत होगा, इधर से चलोगे तो क्या होगा, सही होगा। बात बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना था। अभी हम लोग फटाफट इतना समझ गए, उसके बाद आगे और हम बताते हैं। पता चल गया। चल, अब अगर हम थोड़ा सा और बता दें, थोड़ा सा हम बता दें और, तो यहां से देखोगे एकदम बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया से समझोगे।
रूल नंबर नेक्स्ट, नंबरिंग यहां से पता चल गया था। थोड़ा सा और देख लो, क्या देखोगे कि अगर CH3 CH CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, क्या जुड़ गया? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर क्या होगा? 3। बात समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो इस तरह से कर सकते हो, हम लोग दिमाग में ये सेट कर दिए तुमको कि फंक्शनल ग्रुप अगर यदि जहां रहेगा उसको क्या मिलना चाहिए? लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। फिलहाल चले आगे, आगे चले, चलो तो आगे चल जाते हैं। थोड़ा सा रूल नंबर 3 हम बता दें। रूल नंबर 3, बहुत सारा पॉइंट हम जंप करने की कोशिश कर रहे हैं, कारण यही है कि इसका हम नेक्स्ट वीडियो जब देंगे तब हम सारा डील करके बताएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर लेक्चर, इसलिए इसको हम थोड़ा सा जंप कर रहे हैं। रूल नंबर अगर 3 हम बताएं तो रूल नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? समझना बात को। रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा? तो हम लोग अगर यदि जैसे देखो नाम लिखने का कगार पर आ गए हम लोग, CH3 है, CH3 है और CH3, लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रांच है, ब्रांच का नाम पहले लिखना है, क्योंकि ब्रांच का मतलब होता है प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो पहले लिखना है ना नाम, तो पहले इसका नाम लिखना है। तो ब्रांच का नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, इसमें तो किधरों से कर सकते हो। यहां से करना क्या है कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच में पोजीशन जितना आपका ब्रांच होगा उतना पोजीशन लगाना है। जैसे यहां क्या है? 2 ब्रांच है, तो 2 और 2। अगर ब्रांच सेम होगा, अगर ब्रांच क्या हो? सेम, ब्रांच सेम हो तो इसका भी नाम मिथाइल है और इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। समझना बात को, दोनों का नाम मिथाइल है, ब्रांच दोनों सेम है, तो 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना है, एक ही बार में काम चल जाएगा। लेकिन 2 अगर यदि यार सेम है और 2 ब्रांच है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करना है? डाई। अगर 3 ब्रांच सेम रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्राई, TRI। ठीक है, 4 अगर रहेगा तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेट्रा। अगर 5 होगा तो क्या यूज करेंगे? 5 होगा तो क्या यूज करेंगे? पेंटा। अगर 6 होगा तो क्या यूज करेंगे? हेक्सा। अगर 7 होगा तो क्या यूज करेंगे? हेप्टा। अगर 8 होगा तो क्या यूज करेंगे? ऑक्टा। अगर 9 होगा तो क्या यूज करेंगे? नोना। नोना। अगर 10 होगा तो क्या यूज करेंगे? डेका। बात समझ में आ गया? तो इस तरह का हम लोग क्या यूज करेंगे? ब्रांच के सामने प्रीफिक्स, इसके नाम के आगे क्या? प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे। जैसे इसका अगर नाम हम बता दें तो क्या हो जाएगा? तो एक हाइफन हम लोग जरूर लगाएंगे यहां, तो 2 दोनों मिथाइल है, दोनों क्या है? मिथाइल, इसलिए एक ही मिथाइल लिखेंगे, लेकिन 2 के लिए दोनों सेम है, इसलिए 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। तो डाई हो गया और नाम क्या हो गया? मिथाइल। बात समझ में आ गया? तो ये कहानी आपको हम बताना चाह रहे थे, ये रूल नंबर नेक्स्ट का है। तो ये हम लोग समझ गए कि जब भी ब्रांच अगर यदि सेम हो तो उसको एक ही नाम लिखेंगे, दो बार नहीं लिखना है। लेकिन हाँ, नंबरिंग जितना नंबर ऑफ ब्रांच होगा उसके हिसाब से ये हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और अगर हम बता दें तो देख लो, एक एग्जांपल और हम बताने की कोशिश करते हैं। CH3 H CH CH3 और क्या? CH3। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या? लॉन्गेस्ट चेन, ब्रांच का संख्या क्या है? 2, और दोनों क्या है? सेम। लेकिन काउंटिंग कर लेते हैं, तो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से बात बराबर है, क्योंकि 1 2 दूसरा पर मिला, तीसरा पर मिला। बात समझ में आया? दोनों बराबर है, इसलिए यहां से देखोगे तो दूसरा पर मिला और तीसरा पर मिला, तो दूसरा पोजीशन और फिर ब्रांच कहां मिला? तीसरा पोजीशन, हाइफन लगाएंगे। दोनों सेम है, दोनों सेम है और 2 गो है, इसलिए 2 के लिए डाई लगाएंगे और दोनों सेम है। बात समझा? और इसका नाम क्या है? किसी एक का नाम लिख देना है तुमको, इसका नाम है क्या? मिथाइल, इसलिए मिथाइल लिख दिया। बात समझ में आ गया? तो ब्रांच का नाम कैसे हम लोग लिख रहे हैं ये पता चल रहा होगा, कैसे हम लोग हाइफन यूज कर रहे हैं ये भी पता चल रहा होगा। कभी भी नंबरिंग अगर देंगे और फिर से वर्ड अगर लिखने का सवाल आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक हाइफन लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर और बता दें तो ये थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो ये CH3 है और यहां CH2 है, यहां भी CH2 ले लो, यहां CH3 है और ये CH है, यहाँ CH2 है और CH3 रहने दो, और यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, सबसे लंबा चेन।
तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बात बराबर है, ये दोनों कहीं से भी लो, ठीक है। अब यहां से प्रणाली ये चलता है, काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 तीसरा पोजीशन, 1 2 3 तीसरा पोजीशन, लेकिन लोवेस्ट नंबर इसका देखो, यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। यहाँ 1 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो किसको लोवेस्ट मिलना चाहिए, ई को लोवेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि पहले आ रहा है, इसलिए इधर से काउंटिंग को 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। बात समझ में आ गया। चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं, तो जो पहले आता है उसका पहले नाम भी लिखाता है, ई पहले आ रहा है, नाम भी पहले लिखाएगा। तो 3 पर ये डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग नाम लिखाएगा। 3 पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल। और फिर क्या हम लोग हाइफन तो लगाएंगे, क्योंकि नंबर और वर्ड के सामने हाइफन लगाते हैं हम लोग। फिर 5वां पोजीशन पर है, तो 5वां पर क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो 3 इथाइल और क्या 5 मिथाइल। बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम लोग पूरा पूरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो। अब देखो और फटाफट नोमेनक्लेचर बता ही देते हैं, आज का इतना ही हम लोग देखेंगे। चलो अब करेंगे क्या, जैसे मान लो अब नाम लिखना शुरू कर देते हैं। IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड ओनली। आप लोग को बता दें कि सिंगल बॉन्ड ओनली, सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ प्रेजेंट है, उसी का पहले बता रहे हैं, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बताएंगे। फिर आपको जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप सीख जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप डाल के बताएंगे, मतलब सारा चीज हम बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या हम क्या चर्चा कर रहे हैं, तो जो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, उसका नाम लिखना हम लोग। चले आगे, तो पैरा देखो IUPAC नाम कैसे लिखाता है, तो इसका फॉर्मेट क्या था, तो सबसे पहले प्राइमरी सब परफिक्स था, फिर क्या था, सेकेंडरी परफिक्स था, लिख देते हैं एक बार, फिर क्या था, रूट वर्ड था, फिर क्या था, तो प्राइमरी सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स, और फिर क्या था, सेकेंडरी सफिक्स था। वैसे सारा का नाम यहां भी लिख सकते हो, लेकिन एक एक करके बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आया। जैसे अब बनाना शुरू करते हैं, जैसे CH3 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 और CH3, ठीक है। प्राइमरी परफिक्स क्या इंडिकेट करता था, साइक्लिक चेन, यहाँ साइक्लिक चेन है ही नहीं, ये वैसे ही खत्म हो गया। यहां से देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये आपका ब्रांच, ये ब्रांच, 2 ब्रांच है, ब्रांच का नाम क्या है, तो इसका भी नाम मिथाइल है और इसका भी नाम क्या है, मिथाइल है, मतलब दोनों सेम है। बात समझ रहे हो। तो चलो सबसे पहले ये ब्रांच है, और ब्रांच को कौन इंडिकेट करता है, सेकेंडरी परफिक्स। नाम लिखे, तो प्राइमरी परफिक्स साइक्लिक ग्रुप खत्म, तो साइक्लिक ग्रुप 0 हो गया, प्लस सेकेंडरी परफिक्स का बात करें, प्राइमरी परफिक्स खत्म, सेकेंडरी परफिक्स का बात करें, तो ये ब्रांच को इंडिकेट करता है, ब्रांच यहां प्रेजेंट है, तो कितना पोजीशन पर, 1 2 3, दूसरा तो 2 पोजीशन पर है ना, 2 है, तो 2 और 2 क्या हो गया 2, और दोनों सेम है, इसके लिए क्या लगेगा, डाई लगेगा 2 के लिए, और क्या हो जाएगा नाम, मिथाइल हो गया, प्लस ये तो आपका हो गया। उसके बाद क्या आना चाहिए हम लोग को, रूट वर्ड, तो रूट वर्ड क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन कितना है 3, 3 के लिए क्या हो गया प्रॉप, प्लस यहां से क्या हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यहां क्या है, सिंगल बॉन्ड, अरे क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होगा, एन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, यहां कोई ग्रुप क्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया 0। तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 हाइफन लगाओगे, डाई मिथाइल, मिथाइल, ठीक है, और क्या हो गया प्रॉप तो होगा, एन जोड़ दो, प्रोपेन। कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो, कितना आसान हो गया है, बिल्कुल बहुत आसान है, क्लियर एकदम हो जाना चाहिए। तो ये आपका नाम हो गया, बिल्कुल समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट और भी एग्जांपल ले लेते हैं और सीख लेते हैं कि नाम कैसे लिखना है, एकदम बढ़िया से सीख जाओ, नाम बहुत आसान है लिखना, इसलिए एकदम। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो CH3 CH CH3 CH Cl और CH3, बात समझ रहा, यहां से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। यहां से देखो
इसका ये भी एक ब्रांच है, इसका नाम क्या है, पहले ब्रांच का नाम भी लिख लो, तो मिथाइल नाम है। ये ब्रांच है क्लोरीन जुड़ा हुआ, इसको क्लोरो बोलते हैं, तो क्लोरो हो गया। अब काउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले यहां देखो 1 2 दूसरा पोजीशन पर ग्रुप मिल रहा है, 1 2 दूसरा पोजीशन पर मिल रहा है, झगड़ा हो गया फिर से ना, दूसरा पर मिल रहा है इसलिए झगड़ा हो गया। तो यहां से क्या करोगे, तो देखोगे इसका नाम क्या है एम और इसका नाम क्या है सी, तो सी पहले आता है मतलब नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 और क्या 4। बात समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल, अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है। सो ये तुम्हारा हो गया आपका। अब नाम लिखना है तो ब्रांच का सबसे पहले क्या करोगे, प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया 0, सेकेंडरी सफिक्स नंबर ऑफ ब्रांच, दूसरा पर इसका नाम लिखाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हो गया। हाइफन लगाओगे 3 पर क्या है तुम्हारा मिथाइल, इसलिए 3 पर मिथाइल हो गया। बात समझ रहे हो, और 3 पर मिथाइल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पर मिथाइल हो गया प्लस ब्रांच का नाम खत्म हो गया, रूट वर्ड टोटल कितना है 4 कार्बन, तो इसके लिए क्या यूज करोगे ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स तुम्हारा क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया 0, तो नाम टोटल क्या निकल के आ गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ गया, तो ये कहानी आपका निकल के आ गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। आगे और अगर यदि हम बता दें इसको, चलो आगे अगर थोड़ा सा और बता दें तो देखो एकदम बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया से समझोगे। जैसे मान लो CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH2 और CH3 है, यहाँ CH3 है और CH2 और CH3 है। बात समझो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो सिंपल दिख रहा है हम लोग को, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 कुछ नहीं मिला, इधर से 1 2 बहुत कुछ मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन तो हो गया, नंबरिंग भी हो गया। ब्रांच का संख्या 1 2 2 3 और 1 4 है ना, टोटल 4 ब्रांच है। लेकिन देखो यहाँ से इसका नाम जो है वो मिथाइल है क्योंकि एक कार्बन है, इसका नाम जो है वो मिथाइल है क्योंकि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, इसका भी नाम मिथाइल है और इसका नाम 2 कार्बन है क्योंकि, इसलिए इसका नाम क्या हो गया इथाइल। अब बात समझो, यहां से दूसरा पोजीशन पर आया तो यहां से देखो तीन जो ब्रांच है वो तुम्हारा क्या है सेम है, 3 ब्रांच क्या है सेम, 3 ब्रांच सेम है, तो ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं। साइक्लिक चेन तो है नहीं तो प्राइमरी सफिक्स तो 0 हो जाएगा, अरे होगा ना। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ ब्रांच, लेकिन ब्रांच का नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे ई का सबसे पहले लिखेंगे इथाइल, क्योंकि ये मिथाइल है और सबसे पहले कौन आता है ई, इसलिए इसका नाम। तो कितना पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पर, तो 3 और क्या हो जाएगा इथाइल, क्या हो जाएगा 3 इथाइल। अब प्लस क्योंकि ये अकेला था बेचारा, लिख दिए, उसके बाद ये तीनों सेम लिखाएगा। अब कौन कौन सा पोजीशन पर है, तो 2 2 2 2 और 2 पर है, 2 और 2 एंड 3 पर भी, तो 3 पर भी। अब 3 और 3 तीनों सेम, तो क्या हो जाएगा ट्राई होगा ना, 3 सेम के लिए हम लिखाए थे ट्राई, और नाम क्या है मिथाइल, ट्राई मिथाइल हो गया, कोई दिक्कत। ये टोटल ब्रांच का नाम हो गया, ये यहां से यहां तक क्या हो गया ब्रांच का नाम, मतलब सेकेंडरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी प्रफिक्स हो गया। और तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट वर्ड टोटल कितना है 5, टोटल कितना है 5 के लिए क्या होगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा एन। नाम क्या हो गया देख लो, निकल के आ गया 3 इथाइल, और क्या हाइफन लगाओगे 2 2 3 ट्राई मिथाइल, और क्या हो गया पेंटेन। बात समझ रहे हो, इस तरह से तुम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो सिंगल बॉन्ड कंटेन किया हुआ है वो तुम लिख सकते हो। अगर थोड़ा सा और हम तुमको बता दें, मिटा दें इसको, चलो मिटा देते, अगर हम फंक्शनल ग्रुप भी लगा दें तब भी कोई एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप लगा के देखते हैं, जैसे देखो यहां से CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और OH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये तुम्हारा देख लो, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्गेस्ट चेन बात करो तो 2 कार्बन दिख रहा है 2 कार्बन। ब्रांच है क्या, कोई छूटा क्या, नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच है नहीं। साइक्लिक ग्रुप भी नहीं है तो 0 हो गया, ब्रांच भी नहीं है वो भी 0 हो गया। रूट वर्ड, हाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा बताओ ईथ होगा, अरे ईथ होगा ना, 2 कार्बन के लिए ईथ, प्लस यहां से सिंगल बॉन्ड। ये देखो पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब तुम लोग ये नहीं समझोगे कि सर यहाँ डबल बॉन्ड है तो उसका हम लोग इन लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा उसको हम लोग प्राइमरी परफिक्स बोलते हैं, मतलब सफिक्स बोलते हैं, प्राइमरी सफिक्स मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड उसका देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ से क्या है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा ANE।
बात समझ रहे हो? क्या सेकेंडरी सफिक्स है? तो है। सेकेंडरी सफिक्स मतलब नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज होता था? ओइक एसिड। क्या यूज होता था? ओइक एसिड। तुम बताओ, अब यहां से देखो, वोवेल, दिस इज आल्सो ये वोवेल, तो वोवेल वोवेल जब टकराता है आपस में मिलता है, एक वोवेल गायब हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इच तो होगा, एन होगा, ई गायब हो गया और ओइक एसिड हो गया, तो नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। इसी तरह से और भी तुम कर सकते हो, मिटा दे इसको, ठीक है। इसी तरह से सबका कर सकते हो, किसी का भी कर सकते हो। जैसे मान लो CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ C डबल बॉन्ड O और OH हो गया। सबसे पहले लॉन्गे चेन, तो यहाँ से लॉन्गे चेन हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये भी हम बता दें, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, तो फंक्शन एज ए फंक्शनल ग्रुप। ये आपका क्या हो गया? ब्रांच हो गया। इसका भी नाम मिथाइल, इसका भी नाम क्या? मिथाइल। दोनों सेम है, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग क्या? लोवेस्ट नंबर इसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर, तो 1 2 और क्या हो गया? 3। तो दूसरा पोजीशन पर दो ब्रांच है, सबसे पहले ब्रांच का नाम, क्योंकि साइक्लिक 0 हो गया, ब्रांच का नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, तो यहां से क्या हो गया? 2 2 और क्या? डाई मिथाइल, क्योंकि सेम के लिए डाई लगाना जरूरी है। बात समझ रहे हो? प्लस ये ब्रांच का नाम खत्म, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड कितना है? 3। अरे 1 2 3 तीन है ना, तो 3 के लिए क्या होगा? प्रॉप होगा। प्लस नेचर ऑफ बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ANE हो गया। प्लस सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है तुम्हारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज होता है? ओइक एसिड। बात समझ में आया? तो कुल मिलाकर क्या हो गया? 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल और क्या? प्रोपेन। ई तो हटेगा क्योंकि वोवेल आ रहा है, ओइक एसिड, तो नाम क्या निकल के आ गया? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से कोई भी तो फंक्शनल ग्रुप जोड़कर और तुम बना सकते हो और लिख सकते हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़कर और इसका नाम लिख सकते हो। फिलहाल कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है, तो उस स्पेशल फंक्शनल ग्रुप को सिर्फ छोड़कर, और स्पेशल फंक्शनल ग्रुप का और कुछ और जो फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है अलग अलग तरह का, उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जांपल और जान ही लेते हैं। जैसे मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और NH2 है। देखो ये एमाइड ग्रुप आ गया। कौन सा ग्रुप आ गया? एमाइड ग्रुप आ गया। ये एमाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। 2 कार्बन चेन है, इसमें 2 ही लॉन्गे चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, ब्रांच 0 है, तो ब्रांच 0 हो गया, साइक्लिक ग्रुप भी 0। रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है? 2 कार्बन के लिए ईथ, तो ईथ हो गया। प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? ANE, N और प्लस, और यहां से तुम देख सकते हो सेकेंडरी सफिक्स है इसमें, इसलिए एमाइड के लिए डायरेक्ट क्या यूज होता था? एमाइड। यहाँ वोवेल, यहाँ भी वोवेल, इसलिए ई हटेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। इसका नाम क्या निकल के आ गया? इथेनामाइड। बात समझ रहे हो? कितना आसान है? बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर तुम लोग को और भी बता दें, और भी तुम किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे देखो CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड E, और भी कर सकते हो, Cl हो गया, यहाँ Br हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O NH2 हो गया। ये इतना बड़ा हम लोग एग्जांपल ले लिए। इसका सबसे पहले लॉन्गे चेन, ये लॉन्गे चेन होगा, लॉन्गे चेन होगा। नंबरिंग करेंगे लोवेस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को, तो इधर से 1 2 3 4 और क्या 5 हो गया। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ब्रांच का संख्या कितना है? ब्रांच का संख्या 1। नाम क्या है? ब्रोमो। समझते जाना पहले। ये इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? मिथाइल, क्योंकि ये कार्बन है। इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। और इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। बात समझ रहे हो? लेकिन इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है, इसलिए नाम क्या हो गया? इथाइल। बात समझ रहे हो? तो ये आपका नाम हो गया इथाइल। अब सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ब्रांच के नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। अल्फाबेटिकल में सबसे पहले कौन आएगा? बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एम आएगा। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा? ब्रोमो का। तो कितना पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? साइकिल ग्रुप तो है नहीं, प्राइमरी परफिक्स होगा क्या? नहीं होगा, तो कौन लिखाएगा? 2 ब्रोमो। लिख दिए। उसके बाद इसका नाम कहानी खत्म हो गया। फिर किसका कहानी? तो 2 पर है 2 क्लोरो। बात समझ रहे हो? इसका भी कहानी खत्म। उसके बाद देखो इथाइल आने वाला है, एक ना इथाइल है, इसलिए 3 पर इथाइल, इथाइल। उसके बाद सारा ये 3 ग्रुप जो है वो बराबर है, तो कितना पर? 3 पर 4 4 पर, तो यहां से देखो 3 हो गया और 4 पर 2 है, इसलिए, और 3 सेम है इसलिए ट्राई, और नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल।
इतना बड़ा देखो, सिर्फ ब्रांच का नाम हुआ, ठीक है। प्लस अब क्या करोगे, रूट वर्ड टोटल कितना है 5, 5 के लिए क्या होगा पेंट, प्लस सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा ANE। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, हाँ फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है एमाइड। एमाइड के लिए क्या लिखाता है, डायरेक्ट एमाइड ही लिखाता है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे एमाइड। बात समझ रहे हो, तो टोटल क्या हो गया, अब यहाँ से डायरेक्ट लिख दो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 थाइल 3,4,4 ट्राइमिथाइल पेंटेनामाइड। देख रहे हो ई हटेगा ना फिर से क्योंकि वॉवेल है। बात समझा, ये तुम्हारा IUPAC नेम हो गया इतना बड़ा का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 12th हम शुरू करने जा रहे हैं। 12th कल से 12th शुरू होगा। 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर भी जान लेंगे उसका। जैसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन हम लोग को पढ़ना है, तो हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, उसका हम लोग वीडियो देते जाएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही रोकते हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा नॉमेनक्लेचर का पहला लेक्चर हुआ, इसका नेक्स्ट लेक्चर में बड़ा से बड़ा हम लोग क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।